वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रोहित, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, इसलिए कल से तुम्हें ऑफिस जाकर अपना काम संभालना होगा। बहुत कुछ काम पेंडिंग होगा तुम्हारा। ऑफिस जाकर भी क्या करूंगा प्रिया? मेरा याददाश्त तो जा चुका है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे में मैं ऑफिस का काम कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं। एक ना एक दिन तो तुम्हें तुम्हारा ऑफिस का काम संभालना होगा ना, तो फिर कल से क्यों नहीं? कब तक तुम ऐसे अनजानों की तरह घर में बैठे रहोगे रोहित? तुम इस शहर की सबसे अच्छे आर्किटेक्ट हो। इस शहर के कितने सारे बिल्डिंग तुमने डिजाइन किए हैं। तुमने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना है। तुम अपनी मेहनत और खुद के ऊपर विश्वास करके सक्सेस की वो सीढ़ी चढ़े हो जिसको पाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिलता जो तुम्हें मिला है। इसलिए तुम्हें कल से ऑफिस फिर से ज्वाइन करना होगा और अपना काम संभालना होगा। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? वहाँ पर अजय है ना, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा दोस्त। वो तुम्हें सब याद दिला देगा। मैं उसे कॉल कर दूंगी। अब तुम रिलैक्स होकर सो जाओ, हम कल बात करते हैं। उसके अगले दिन प्रिया रोहित को ऑफिस छोड़ती है। रोहित, ये रही तुम्हारी ऑफिस। अब तुम रिलैक्स होकर अंदर जाओ। मैं अजय को बता दिया है कि तुम आज ऑफिस आ रहे हो। तुम अंदर नहीं आओगी? नहीं, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तुम जाओ, बाय, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर प्रिया चली जाती है। प्रिया की जाने के बाद रोहित ऑफिस के अंदर जाता है। उसे देखकर सब उसका वेलकम करते हैं। आओ रोहित आओ, मेरा दोस्त, मेरा यार। कैसा है तू? तुम अजय हो ना? हाँ, मैं अजय हूँ। प्रिया आज सुबह मुझे कॉल करके बताई थी कि आज तुम ऑफिस आ रहे हो। ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखाता हूँ। रोहित, ये रही तुम्हारा केबिन। एक कुर्सी कितने दिनों से तुम्हारा राह देख रही थी। अब जाओ, वहां पर बैठो और अपना काम शुरू करो। ये टेबल के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट की फाइल रखी हुई है जिस पर एक्सीडेंट से पहले तुम काम कर रहे थे। ये देखो और उनको पढ़ो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना। मैं तुम्हारे पास वाले केबिन में हूँ। ऑल दी बेस्ट। अजय के जाने के बाद रोहित एक एक करके सारे फाइल पढ़ता है। जब वो लास्ट फाइल देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो फाइल उसकी और प्रिया की डिवोर्स फाइल थी और उस फाइल में ये भी लिखा था कि रोहित ने अपनी प्रॉपर्टी से प्रिया को बेदखल किया है। इस सब पढ़कर रोहित को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अजय के पास जाता है। अरे रोहित, तुम आओ, बैठो। फाइल पढ़कर कुछ डाउट हुआ क्या? अजय, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या हुआ है? साफ साफ बोलो। अजय, मेरे और प्रिया के बीच रिश्ता कैसा था? ऐसे ही जो हर पति पत्नी के बीच में होता है। कभी प्यार, कभी टकरार, कभी समझौता, कभी झगड़ा। ऐसे ही था तुम दोनों का रिश्ता। हम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम था क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं था यार, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। तुम झूठ बोले अजय। अगर मेरे और प्रिया के बीच में सब कुछ ठीक था तो ये क्या है? मैं क्यों प्रिया को डिवोर्स देना चाहता था? क्यों मैंने प्रिया को अपनी जायदाद से बेदखल करने की उम्मीद किया था? बोलो अजय, सच क्या है? सच ये है कि एक्सीडेंट से पहले तुझे न जाने क्या हो गया था यार। प्रिया को लेकर तेरा बिहेवियर कुछ अजीब सा हो गया था। मैंने तुझे कितना समझाया था, लेकिन तूने पता नहीं क्यों प्रिया से डिवोर्स लेने का फैसला कर चुका था। उसके आगे मुझे कुछ पता नहीं है। देख यार, जो कुछ भी तुम दोनों के बीच उस समय हुआ था तू सब कुछ भूल चुका है। और ऐसे भी आज तुझे प्रिया की वजह से एक नई जिंदगी मिली है, इसलिए अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत कर। प्रिया के साथ फिर से एक नई जिंदगी का शुरुआत कर, उसमें तुम दोनों के भलाई है। लेकिन अजय, लेकिन कुछ नहीं। सुन, आज रात को तुझे और प्रिया को मेरे घर डिनर पर आना होगा, संध्या ने कहा है। संध्या कौन है? संध्या मेरी छोटी बहन है और तेरी बचपन की दोस्त।
अगर तू आज डिनर पर घर नहीं आएगी तो वो नाराज हो जाएगी और तुझसे कभी बात नहीं करेगी। मैं प्रिया को लेकर जरूर आऊंगा अजय। रात होने पर रोहित और प्रिया अजय के घर डिनर के लिए जाते हैं। रोहित को सही सलामत देखकर संध्या बहुत खुश हो जाती है। सब साथ में डिनर करते हैं और बहुत सारे बातें करते हैं। संध्या एक एस्ट्रोलॉजर थी। संध्या, तुमने बहुत दिन हो गया है मेरा हाथ नहीं देखा, जरा देखकर बताओ। प्यार के मामले में तुम बहुत लकी हो प्रिया। तुमने जिसको चाहा उसको पाया, लेकिन अपना इस प्यार को हमेशा संभाल कर रखना। ऑफ कोर्स संध्या, मैं अपना प्यार को हमेशा संभाल कर रखूंगी। किसकी हिम्मत है जो मेरे रोहित को मुझसे छीन कर ले जाए? क्या मैं भी इस तरह तुम्हें अपना हाथ दिखाया करता था? सिर्फ दिखाया करता था? इसे एस्ट्रोलॉजर बनाने में सबसे बड़ा हाथ था तुम्हारा। अच्छा, तुमने मुझे ये तो बताया होगा कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। नहीं, शायद एक्सीडेंट की बात मैंने तुम्हारी हाथों की लकीरों में नहीं देख पाई, लेकिन मैंने तुम्हें ये जरूर कहा था कि तुम पर कोई बड़ा मुसीबत आने वाला है। थैंक्स गॉड रोहित, तुम मौत के मुंह से बचकर वापस आ गए। मैं और भैया चाहते तो थे कि ऐसे में हम तुम्हारे आसपास रहे। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही मैं लंदन से भी आ गई थी, लेकिन शायद प्रिया चाहती थी कि वो सब कुछ अकेले ही करे, इसलिए एक बार भी इसने हमें मिलने नहीं दिया तुमसे। ओ कमन संध्या, मैंने नहीं, डॉक्टर मिलने की परमिशन नहीं दिए थे। उन्होंने मुझे भी रोहित से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं रोहित को सिर्फ आईसीयू के बाहर ही देखती थी। जब रोहित की ऑपरेशन के बाद मुंह से पट्टी खोला, तब जाकर मैं उससे मिली। अब काफी लेट हो गया है रोहित, अब हमें चलना चाहिए। चलो, मैं तुम दोनों को बाहर तक छोड़ आता हूँ। अपना ख्याल रखना रोहित। मुझे कल 10 बजे ऑफिस के कॉफी शॉप में मिलो, तुमसे कुछ बात करनी है। उसके अगले दिन रोहित कॉफी शॉप में संध्या का इंतजार कर रहा था। तब संध्या आती है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया संध्या? रोहित, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकती हूँ। तुमने जो सवाल अजय भैया को पूछा था, हो सकता है कि मैं तुम्हारी सवालों का जवाब दे पाऊँ। तुम्हारी शादी प्रिया से अचानक से हुई थी। तुमने एक बिजनेस पार्टी में प्रिया को देखा था और फिर तुम्हें उससे प्यार हो गया और बाद में तुमने उससे शादी किए थे। कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या? देखो रोहित, मैंने तुम्हें यहाँ प्रिया की शिकायत करने नहीं बुलाया था। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। कौन सी जरूरी बात? एक्सीडेंट के वक्त मैं लंदन में थी। एक्सीडेंट के कुछ घंटे पहले तुमने मुझे फोन किया था। उस दिन तुम बहुत गुस्से में थे और तुमने कहा था कि प्रिया से शादी करके तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की है, और तुमने कोई सबूत के बारे में भी मुझे बताया था। सबूत? कैसे सबूत? हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे हाथ प्रिया के खिलाफ कोई सबूत लग गया है, जिस सबूत के आधार पर तुम प्रिया से तलाक ले सकते हो। मैंने तुम्हें पूछा कि कौन सा सबूत, लेकिन तुम जल्दी में थे। तुमने मुझे कहा कि बाद में बताओगे, फिर फोन रख दिए। रोहित, उस सबूत में क्या था ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उस सबूत में कोई बात जरूर होगी जिसे पाकर तुम बहुत गुस्से में थे, और उस दिन ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए तुम्हें पहले उस सबूत को ढूंढना होगा। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।